वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स बीन सो लॉन्ग एंड आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा है एंड मैं खुद भी बता देती हूँ दैट आई एम नॉट बीइंग वेल। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सो दैट्स वाई आपको रेगुलर वीडियोज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं जैसे कि अभी तक मिल रहे थे। बट आई थॉट लेट्स जस्ट डू इट टुडे। दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब आप नेचुरल लाइट में सामने वीडियो बनाने बैठो। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी सो इट्स जस्ट बिकॉज मैं ये वीडियो नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ एंड थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर से आपको आ सकती है, सो जस्ट इग्नोर दैट फॉर दिस वीडियो। हाँ, तो आई वॉज नॉट डूइंग वेल एंड मुझे सच में समझ में नहीं आता। कल मैंने मेकअप किया ना, इट वॉज ऑल्सो बैड दैट पूरा मेकअप रिमूव करके आई वॉज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड। बट आज मैं फिर से बैठी किया, ये वाला वीडियो मुझे फिल्म करना ही है बिफोर आई गेट माई ईयरली काइंड ऑफ हेयर, क्या कहते हैं उसको यार, ट्रांसफॉर्मेशन। सो हर साल मैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कराती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या यार, मतलब इतना काम करते हैं और बाल इतनी मेहनत करते हैं, हेयर को भी बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर ईयर में कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऐसा जो प्रोटीन दे मेरे बालों को, जो मैनेज करे, थोड़ा स्मूथ बना दे। तो बिफोर आई, और इट्स अप्रॉक्सीमेटली नियर दिवाली एंड अभी दिवाली के आसपास आई हैव 2 वेरी क्लोज मैरिजेस टू अटेंड। तो मैं अपने बालों को ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ, कलर करवाऊंगी एंड देन ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। ऑल्सो यू गाइज हैव बीन आस्किंग इस वीडियो को हमने कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ आ गए। दिस इज व्हाट हैपेंस जब मैं बोलना शुरू करती हूँ। सो यू गाइज हैव बीन ऑलवेज आस्किंग मी कि आपने कौन सा हेयर कलर कराया है, आपके बालों में कौन सा ट्रीटमेंट है, अपने बालों को स्टाइल कैसे करते हो, आपके बाल हमेशा इतने स्मूथ कैसे लगते हैं, इतने मैनेजेबल कैसे लगते हैं, आपका हेयर केयर रूटीन क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो। सो आई थॉट मैं आज आपके इन सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी भी कि मैं अपने बालों को कैसे स्टाइल करती हूँ। बट इट्स बीन आई गेस 6 to 8 months जब से मैं सिर्फ यही हेयर स्टाइल कर रही हूँ ऑलमोस्ट, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अपने ऊपर। मतलब जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उससे बाद से लेके काफ़ी दिन तक, जब तक मैं नेक्स्ट हेयर वॉश करती हूँ, मेरे बाल काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं। सो दिस इज द हेयर स्टाइल बिकॉज जब भी आप वीडियो बनाते हो आप नहीं चाहोगे कि बार बार आपको हेयर स्टाइल कुछ करना पड़े। ज़्यादातर मैं ऐसे ही रखती हूँ अपने बालों को एंड आप लोग को एक ट्यूटोरियल देखना था, सो आई थॉट व्हाई नॉट एंड शेयर विथ यू गाइज। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ भी रहे थे एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ गया है, वेडिंग सीजन आने वाला है। तो अगर आप खुद से हेयर स्टाइल वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड अभी मेरे बालों की कंडीशन ना काफ़ी ज़्यादा रॉ है, मतलब ना ही मैं स्ट्रेट कहूँगी ना ही मैं कर्ल कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि हमेशा मैं कोई भी कॉन्टेंट फिल्म कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। एंड वैसे भी मैं कभी वेडिंग में जाती हूँ, पार्टीज वगैरह में जाती हूँ, इवेंट्स में जाती हूँ, दिस इज काइंड ऑफ माई सिग्नेचर हेयर स्टाइल क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने लग पड़ते हैं एंड सिंपली आप बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। बट करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, दैट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो एक बार आपको कर्ल्स परफेक्ट तरीके से करना आ गया ना, स्पेसिफिकली दीज लॉन्ग बीची वेव्स, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा अगर आपको नहीं आता है तो टेक्निकल हो सकता है। बट वीडियो ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कैसे इजीली आप ये लॉन्ग बीची वेव्स कर सकते हो। कलर की बात करूं तो कलर अब मैं रिसेंटली कराऊंगी। अभी मेरे बालों में जो कलर है वो मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है और पता भी नहीं है। आई विल लीव द काइंड ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट आई वेंट टू, क्योंकि जब से वो मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल हुआ था वो हेयर कट वाला, तब से लोगों ने मुझे ना इतने सारे मैसेज किए मेरे हेयर कलर पूछने के लिए। उस वीडियो के नीचे मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया था ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट। बट आई लव माई हेयर कलर एंड टोटली ट्रस्ट हिम, नॉन स्पॉन्सर्ड नथिंग। डेफिनेटली मैं हमेशा उनसे अपने बाल कलर कराती हूँ, स्टाइल कराती हूँ, कट कराती हूँ, सब कुछ वहीं पे कराती हूँ मैं। सो इफ इन केस यू वुड लाइक टू रिफर तो आप देख सकते हो। बट अदरवाइज I love these beachy waves. I hope that you enjoy watching this video. More than that, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको वीडियो देखने में मजा आए। Now without further ado, it was already a long intro. Let's quickly get started. Okay, so I have freshly washed hair. मैंने कल ही अपने बालों को वॉश किया है। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, मैं नेक्स्ट डे या फिर सेम डे जैसा भी मेरा मन हो उस हिसाब से अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ, जिससे बाकी के दिन जितने भी हैं मेरे बाल स्टाइल लगे। दिस इज द रीजन वाई यू गाइज ऑलवेज से कि आपके बाल हमेशा स्टाइल लगते हैं या फिर आप करते हो, क्योंकि मैं उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे, जैसे मैं आज बालों को कर्ल कर लूंगी तो अगले 3-4 डेज वो स्टाइल ही लगेंगे, वो हमेशा ही बहुत ही पुट टुगेदर लगेंगे। क्योंकि कर्ल्स ऐसे होते हैं ना कि हमेशा ही अच्छे लगते हैं, जितने खुलते जाएंगे उतने और ज़्यादा अच्छे लगते जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न कि हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने अपने बालों को स्टाइल कर रखा है। इट्स जस्ट दीज कर्ल्स, ठीक है। नॉट डिपेंडिंग ऑन, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत सारे साइजेस के वॉन्ड्स मार्केट में देखे होंगे। मैं आज पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाली हूँ कि बहुत सारे कलर भी देखे होंगे, कुछ पतले होते हैं, कुछ
मोटे होते हैं, कुछ ऐसा ऊपर से नीचे टोंग टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए अपने बालों को कर्ल लाइक परफेक्ट बीची लॉन्ग वेव्स के लिए। सबसे पहले हम कर्लर्स की बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 कर्लर्स है। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ like thick barrel वाला कर्लर। दिस इज फ्रॉम Alan Roman, like this is my most trusted brand। मैं ज्यादातर मेरा स्ट्रेटनर भी, ब्लो ब्रश भी, सब कुछ इसी ब्रांड का है। नाउ दिस इज अनदर टोंग काइंड ऑफ कर्लर, जो ऊपर से जिसका बैरल काफी थिक है, नीचे जाते जाते पतला हो रहा है, ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस, जो मैं काफी यूज करती हूँ। दिस इज फ्रॉम वेगा। इसका वॉन्ड आप देख सकते हो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा पतला है इन दोनों से। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जितना पतला आपका बैरल होगा उतने ज्यादा टाइट आपके कर्ल्स होंगे, एंड जितना ज्यादा थिक आपका बैरल होगा उतने ज्यादा लूज आपके कर्ल्स होंगे। सो इन केस अगर आप टाइट कर्ल्स कर रहे हो इस वाले बैरल से, तो आज आप करोगे तो वो टाइट रहेंगे, 2 दिन 3 दिन बाद वो खुलने लगेंगे तो वो और अच्छे लगेंगे। देन अगर थिक वाले बैरल से कर्ल करते हो तो वो उस दिन अच्छे लगेंगे, उस दिन क्योंकि वो बड़े बड़े थिक कर्ल्स हो रहे होंगे, अगले 2-3 दिन में खुल जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ जाना है, आपको किस हिसाब से कर्ल्स चाहिए। मैं इस वाले को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। अगर आपने देखा होगा कि मेरे कर्ल्स जो है वो काफी लंबे टाइम तक स्टे करते हैं, क्योंकि मैं इस वाले को यूज करती हूँ। नाउ जिस दिन मैं इससे कर्ल करती हूँ उस दिन मेरे हेयर बहुत बुरे लगते हैं। इट्स जस्ट सो मेसी, बहुत ज्यादा मैगी हो जाते हैं, बहुत टाइट कर्ल्स होते हैं क्योंकि इसका वॉन्ड बहुत पतला है। एंड देन अगले 2-3 दिन वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खुल जाते हैं। मैं रात को कर्ल करती हूँ एंड देन नेक्स्ट डे आई स्लीप एंड पूरा ऐसे क्लम्जी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मैं उनको कोम करती हूँ तो वो खुल जाते हैं, फिर वो बहुत अच्छे लगते हैं नेक्स्ट 2-3 डेज। अब अगर मुझे कहीं सेम डे पे जाना है तो मैं ये वाला वॉन्ड यूज करती हूँ, क्योंकि इसको यूज करके इंस्टेंटली आपके बाल काफी अच्छे लगते हैं। आप बस थोड़ा सा डिटेंगल कर लो, थोड़े थोड़े खुल जाते हैं। एंड देन अगर मुझे काइंड ऑफ थिक कर्ल्स चाहिए या फिर नीचे से जो कर्ल्स होते हैं वो चाहिए, तो फिर मैं ये वाला बैरल यूज करती हूँ। अभी मैं सबको सेम तरीके से यूज करती हूँ बिकॉज आई एम ऑफन सीन के जो क्लिप वाले बैरल होते हैं ये वाले, और लोगों को लगता है कि वो इनको इस तरीके से यूज करना होता है। लाइक आई एम जस्ट गोना शो, इस तरीके से यूज करना होता है ना। इमेजिन अगर आप बालों को इस तरीके से कर्ल कर रहे हो तो आप ऐसे वाले, मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूंगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऊपर से भी आपके बाल बिल्कुल बीची वेवी कर्ली हो जाएंगे, जबकि आप नीचे ही अपने बालों को कर्ल कर रहे हो। तो अगर आप ये वाली टेक्निक यूज करते हो, इन केस आप ये वाली टेक्निक यूज करते हो, तो आपको इस टाइप के कर्ल्स मिलेंगे जो कि ऊपर से तो सीधे होते हैं, नीचे से कर्ल होते हैं। ये एथनिक वगैरह लुक्स पे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट अगर आपको ऐसे वाले बीची वेव्स चाहिए ना, लंबे वाले बीची वेव्स जो आज हम करने वाले हैं, तो आपको अपने बालों को ऊपर से कर्ल करना पड़ेगा। ऊपर से कर्ल करने के लिए जरूरी नहीं आपको यही बैरल चाहिए जिसमें क्लिप नहीं होती है। अगर आपके पास ये बैरल भी है, किसी भी साइज का है, तो भी यू कैन गो लाइक दिस इज द वे यू कैन यूज इट। जरूरी नहीं है कि आपको क्लिप को यूज ही करना है। मैं ये वाला बैरल हो या फिर ये वाला भी, ये क्लिप वाला है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं यूज करती हूँ नीचे से। आई जस्ट गो लाइक दिस इज हाउ यू गो, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तक बालों को कर्ल करोगे तभी तो वो बीची वेव आएगा। सिर्फ नीचे नीचे करोगे तो पूरा वेवी लुक कैसे ही आएगा। सो द टेक्निक इज, कोई भी बैरल हो, कोई भी कर्लर हो, सही तरीके से यूज करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो डिपेंडिंग ऑन आपको किस टाइप के कर्ल्स चाहिए, आपके पास अगर कोई कर्लर नहीं है तो आपको कौन सा खरीदना है, जितना ज्यादा पतला वॉन्ड उतने ज्यादा टाइट कर्ल्स, ठीक है। इन तीनों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको चेक करना है तो आप कर लेना। जब मुझे कर्ल्स काफी ज्यादा अच्छे लंबे टाइम के लिए चाहिए होते हैं, लाइक मुझे 4 दिन के लिए कहीं जाना है तो मैं इससे करके जाती हूँ, काफी टाइट रहते हैं, और मुझे इंस्टेंटली कहीं जाना होता है तो मैं इससे कर्ल करती हूँ। तो आज मैं आपको इसी से कर्ल करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे लगते हैं। ऑल्सो एक और चीज, आई सीन पीपल जिनको ये पता ही नहीं होता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड कर्ल्स भी होते हैं। लाइक इनवर्ड कर्ल्स अंदर की तरफ होते हैं एंड आउटवर्ड कर्ल्स बाहर की तरफ होते हैं। तो अगर कोई कर्ल किया है आपने, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन, वो अंदर की तरफ कर्ल होके आ रहा है आपके फेस की तरफ, वो आपके फेस को फ्रेम नहीं करता है, दैट डजंट लुक गुड। कर्ल्स हमेशा बाहर की तरफ होने चाहिए, तभी वो बहुत अच्छा फेस फ्रेम करते हैं और बहुत अच्छा लुक देते हैं। सो सपोजिंगली आपको कर्लर कभी भी ऐसे रख के कर्ल नहीं करना है। सीन पीपल डूइंग दिस ऑल्सो। आपको कभी भी उसको अंदर की तरफ लेके नहीं आना है, यू ऑलवेज टेक इट आउटवर्ड्स। कर्लर को इस तरीके से रखो एंड टेक इट आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ। सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड। इनफैक्ट जब आप नीचे से भी कर्ल्स करते हो ना, कभी भी ऐसे करके ऐसे अंदर की तरफ नहीं लेके आना है, ऑलवेज टेक इट आउटवर्ड्स। दैट इज हाउ यू गेट दैट फ्लॉलेस लुक। आपको लग सकता है कि आपको सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं थी, यू जस्ट वॉन्ट टू सी द ट्यूटोरियल। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ देख लेते हैं हाँ करना क्या है, बट एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में करना क्या है, चीजें सही तरीके से कैसे करनी है। सो आई सजेस्ट पॉज फॉर अ वाइल, भले ही बाकी का पार्ट आप 2x में देख सकते हो, बट ये सारी चीजें समझना बिफोर यू
यूज योर कर्लर इज सो 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 इम्पॉर्टेंट सो दैट यू डोंट गो रॉन्ग, क्योंकि जब एक बार मशीन शुरू हो जाती है ना, एक बार आपका वॉन्ड गर्म हो जाता है, तब दिमाग चलता नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं शुरू में कर्ल्स करना नहीं आता था, जब एक बार ये गर्म हो जाता है ना, दिमाग चलता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा लगता है फट 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 बस हो जाए, जल ना जाए। तो कुछ चीज़ें पहले से समझना, शुरुआत करने से पहले से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थॉट कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँ। उसी के साथ ये सब आपको डिफिकल्ट लग सकता है पर वो है भी, और टेक्निकल भी लग सकता है पर वो है भी, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ गए ना, सच में यू कैन बी वेरी क्विक एंड वेरी इजी एट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक्चुअली यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस। आपको बेसिक कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो 2 कोम, एक तो वाइड टूथ सिंपल बेसिक कोम एंड एक टेल कोम। नॉट नेसेसरली, अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथों से काम कर सकते हो तो यू नो कुछ भी बहुत वो नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। एक कर्लिंग वॉन्ड के अलावा देन अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, दिस इज फ्रॉम ट्रेसमे। ना ऑनेस्टली बोलूँगी मैं ये रेगुलरली हमेशा ही यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको करना चाहिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने बालों को स्टाइल करते हो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। एंड अगर आप कभी कभी करते हो बहुत ही ओकेजनली तो आपको ज़रूरत नहीं है, यू नो। एंड देन यू नीड सम क्लिप्स, बेसिकली रैंडम क्लिप्स, जिससे आप अपने बालों को थोड़ा सेक्शन कर सको, क्लचर वगैरह कुछ भी चलेगा जो भी आपके पास हो। एंड देन यू नीड अ कर्लिंग वॉन्ड, बेसिकली जिससे आप कर्ल करने वाले हो, ऑफ योर चॉइस, या जो भी आपके पास है आप उसको यूज कर सकते हो। क्लिप वाला हो, बिना क्लिप वाला हो, कैसा भी हो वर्क। ओके, सो प्लग इन करने के साथ ही ऑन हो चुका है। अभी इस पे ऑफ लिखा आ रहा है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर दूंगी एंड टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी। थोड़ा सा भी लो रहने देती हूँ क्योंकि हमें बालों को सेक्शन करना है पहले। तो जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, आई जस्ट सेक्शन माई हेयर। मेरा मिरर नीचे रखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग डाउन। एंड सबसे पहले मेरे लिए जो टास्क होता है, जो कि किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, इज़ परफेक्ट मिडिल सेक्शन, क्योंकि वो मेरा बड़ी मुश्किल से निकलता है और बहुत ही ज़्यादा रैंडम, बहुत ज़्यादा रैंडम भी नहीं, पर आप थोड़ा रैंडम रह सकते हो। यू डू नॉट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन यू आर सेक्शनिंग योर हेयर, क्योंकि अल्टीमेटली आप तो सारी बालों को कर्ल करने वाले हो ना। तो पीछे से मैंने 2 पार्ट में सेक्शन कर लिया है, 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं। हम हेयर को सिर्फ 4 सेक्शंस में पार्टीशन करेंगे, बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं करेंगे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पतले पतले कर्ल्स नहीं चाहिए, वी नीड थिक कर्ल्स। तो हम थोड़े मोटे सेक्शंस ही लेंगे अल्टीमेटली, तो हम बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं करेंगे, हम जस्ट 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे अपने बालों को। मैं जल्दी से वो कर लेती हूँ। ओके, ये आ गए हमारे बाकी के दोनों सेक्शंस। 2 सेक्शंस ये हो गए, 4 टोटल सेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो नीचे वाले 2 सेक्शंस है ना, मैं उनमें ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई कर लूंगी एंड देन बाकी के दोनों सेक्शंस जब करेंगे तब उसमें अप्लाई कर लूंगी। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई हेयर। और वैसे अगर आपके पास नहीं है ना तो आप हेयर सीरम वगैरह भी लगा सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स टोटली फाइन। ओके, नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। हम अपना कर्लिंग वॉन्ड ले लेंगे। नाउ जब मैं इस सेक्शन के लिए जाऊंगी तब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी, एंड जब मैं इस सेक्शन के लिए जाऊंगी तब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी। इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, दिस इज नॉट हाउ यू गो। अभी मैं पीछे वाले साइड से शुरू करूंगी। एक सेक्शन लिया मैंने, बहुत रैंडम लिया, पर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ मीडियम साइज। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉन्ड में ना आ पाए या फिर आप इजिली कर ना पाओ। सो दिस इज हाउ यू गो and then just wrap it around like this and just wait for 10 seconds. This is what I like about this. Just wait for 10 seconds. आपको बहुत ज़्यादा वेट ही करना पड़ता है. This is what I like about the brand particularly, कि काफ़ी अच्छे और क्विक वर्किंग वाले प्रोडक्ट्स हैं. आपको बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे वेट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज आई डेफिनेटली नो कि काफ़ी सारे कलर्स होते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है. सो मैक्सिमम 10 seconds and you are good to go. So here I लीव इट एंड ये हो गया हमारा कर्ल. बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, परफेक्ट कर्ल, ऊपर से लूज नीचे से टाइट. तो ऐसे ही मैं बाकी सारे सेक्शन को भी जल्दी जल्दी से कर्ल कर लूँगी. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आप देख रहे हो जो लास्ट में पार्ट निकला हुआ है वो एकदम से नीचे से खुला रहता है, पूरा कर्ल नहीं रहता है. जो बिल्कुल एंड में आपकी टिप निकली हुई है उस वजह से बहुत अच्छा बीची वेवी सा लुक भी आता है. एंड आई नो इट्स टाइम टेकिंग बट द रिजल्ट इज कम्प्लीटली वर्थ इट. तो बस जल्दी से मैं पूरे सेक्शन को कर्ल कर लूँगी. एंड ऑल्सो अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आप हाथ में कोई हैंड ग्लव वगैरह भी पहन सकते हो. ओके,
डन विथ दिस सेक्शन, दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी बहुत ज्यादा रॉ लग रहा है, ऑफ कोर्स जब सारे हो जाएंगे तभी पता चलेगा। सो आई जस्ट क्विकली डू दिस सेक्शन एंड देन आई विल बी राइट बैक, बिकॉज ये तो आपने देख लिया कैसे करना है, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं दोबारा से करके दिखाऊं, तो मैं ये कर लेती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक। डन विथ दिस सेक्शन एज वेल। आप देख सकते हो दोनों साइड के सेक्शन हो गए, तो अब मैं इनको पीछे डाल दूंगी। एंड ऑल्सो ये जो दो इनके क्लिप्स थे ये भी साथ में लगा दूंगी, जिससे कि ऊपर वाले बालों के साथ ये मिक्स ना हो जाए। तो ये वाला सेक्शन अब हम खोलेंगे, क्योंकि अब हम नीचे वाला सेक्शन कर चुके हैं, तो अब वो एक अलग लेयर हो जाएगा एंड ये वाला सेक्शन एक अलग लेयर हो जाएगा। ओके, सो हियर वी हैव इट। सो द सेम वे जो हमने पहले वाले सेक्शंस को किया था, सेम तरीके से हम ये वाले सेक्शन को भी कर्ल कर लेंगे। बट ये जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, जस्ट दिस पार्ट जिसको फेस फ्रेम करता है, जो इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको ऊपर सेक्शन करके क्लिप लगा देंगे, हम इसको बाद में करेंगे। रेस्ट जो भी बाल बचे हुए हैं सेम जैसे हमने पहले किया था ना, हम सिमिलरली कर्ल कर लेंगे। सो टेकिंग सेम साइज ऑफ लाइक ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ सेक्शंस एंड उनको भी ऐसे आउटवर्ड कर्ल्स में कर लेंगे। मेक श्योर कि आप सारे कर्ल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कर्ल इनवर्ड हो रहा है, कोई कर्ल आउटवर्ड हो रहा है। अच्छे से देख लो कि वॉन्ड का प्लेसमेंट कैसे होना है, अच्छे से देख लो कि बालों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस तरीके से होल्ड करना है। ऑल दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर कोई कर्ल इनवर्ड होगा, कोई आउटवर्ड होगा, आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल्स एंड इट लुक्स सो वियर्ड। सो मेक श्योर कि आप सारे सेक्शंस अच्छे से आउटवर्ड कर्ल्स ही कर रहे हो, तभी वो एक बहुत ही अच्छा पुट टुगेदर लुक देता है एंड तभी वो साथ में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, डन विद दिस सेक्शन। बहुत ही जल्दी हो गया, सिर्फ 3 पार्टीशंस एंड यू आर डन। सिमिलरली मैं ये वाला सेक्शन भी कर लूंगी। ओके, डन विद दैट ऑल्सो। पूरा आगे का सेक्शन हो गया, पीछे का सेक्शन हो गया, तो हम पीछे के सेक्शन को भी खोल लेते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑल टुगेदर। ये अभी की कंडीशन है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट बचा है ना, उसको सिर्फ हमको टैकल करना है, बाकी सारा कुछ हो गया है। आई जस्ट वॉन्ट लिटिल बाउंस एंड वॉल्यूम ऑन द फ्रंट सेक्शन एंड मुझे वो उतने फ्लैट अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस फ्रंट सेक्शन लेती हूँ एंड आई जस्ट रोल इट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब ये मिडिल का सेक्शन है, तो आधा सेक्शन राइट साइड का है, आधा सेक्शन लेफ्ट साइड का है एंड मैं उसको क्योंकि अपवर्ड्स रोल कर देती हूँ, तो वो दोनों तरफ बहुत अच्छा फॉल आता है, बहुत अच्छा बाउंस आता है। तो बस इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, दोनों को अपने अपने सेक्शन की तरफ, आपको स्पेसिफिकली स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट यूल सी, अभी जो फॉल आएगा ना, यूल सी। सो इट्स ऑलरेडी आई थिंक 10 सेकेंड्स एंड देयर आई गो। सो इट लुक्स सो वियर्ड। उसको वापस अपने अपने सेक्शंस की तरफ भेज देती हूँ एंड यू सी दैट लिफ्ट। अभी हम इसको सेटल कर लेंगे अच्छे से, ऑफ कोर्स। सो दिस इज हाउ द ऑल ओवर हेयर लुक लाइक। अभी तो बहुत ही वियर्ड है सिचुएशन। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना टेक अ वाइड टूथ कोम बेसिक एंड देन आई एम जस्ट गोना डिटैंगल दीज। उसके अलावा भी यू हैव टू डू वन मोर स्टेप विच इज़ काइंड ऑफ, एक तो ये जो ऐसा हो गया, इसको पीछे की तरफ कर देंगे जिससे वो पीछे वाले बालों के साथ। डू यू सी दिस बाउंस एंड दिस फेस फ्रेमिंग हैपनिंग? नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं अपना हेड नीचे की तरफ करूंगी एंड आई जस्ट मिक्स ऑल दिस अप। उससे क्या होगा ना, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, थोड़े बहुत कर्ल्स खुल जाएंगे, इट विल लुक मोर पुट टुगेदर, मोर नाइस एंड देयर यू गो, हैव योर कर्ली bouncy beachy hair. Okay, this is my final look. I hope that you guys liked it and I hope कि आप लोग जो इतने टाइम से जानना चाह रहे थे that how I do these beachy waves, these long waves, कैसे मेरे हेयर हमेशा इतने प्रेजेंटेबल लगते हैं, मैं अपने बालों को कैसे स्टाइल करती हूँ। I hope कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। Do let me know down below what do you think about this and what other videos you would like to see on this channel. That's it. I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.